Hello everyone, welcome to my new video that is related with file. First, what is file? Oh, file is a sequence of bytes where we store the data permanently. So file is a collection on information usually stored on computer's disk. Information can be saved to files and then later reused. मतलब कि फाइल में जो डेटा है वो हम लोग यूज करते हैं टू स्टोर डेटा परमानेंटली. जब भी हमको डेटा फर्दर भी यूज करना है, रिट्रीव करना है, टू स्टोर डेटा परमानेंटली वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल. मैनुअली भी हम लोग देखते हैं जब फाइल में हम कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो उसको बाद में भी हम निकाल के देख सकते हैं. सेम यहाँ कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर फाइल्स का. इसमें हम C++ प्रोग्रामिंग में फाइल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और एक फाइल में स्टोर करते हैं जिसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं और वो हमारा परमानेंट होता है. Now file name. All files are assigned a name that is used for identification purpose by the operating system and the user. So file name must be unique और वो identification के लिए होता है. आप कहाँ से फाइल को देखेंगे, सर्च करेंगे, ओपन करेंगे और डेटा को रिट्रीव करेंगे. So different file modes. इनपुट फाइल को हम लोग ओपन करते हैं इनपुट में और आउटपुट में. तो C++ provide the following classes to perform output and input characters to or from files. First है ऑफ स्ट्रीम. स्ट्रीम क्लास टू राइट ऑन फाइल्स. इफ स्ट्रीम अगर रहेगा तो हम फाइल से रीड करते हैं और एफ स्ट्रीम रहेगा stream class to both read and write from and to files. Now path. कैसे फाइल को आप ओपन करेंगे, कैसे फाइल्स में आप लिखेंगे. So before data can be written to और read from. देखिए written to और read from मतलब डेटा लिखना है तो written to आउटपुट में और डेटा को रीड करना फाइल में जो हम लिख चुके हैं उसको रीड करना है तो read from a file must be open. जब तक आप उस फाइल को ओपन नहीं करेंगे तब तक उसके साथ आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. तो इफ स्ट्रीम में अगर इनपुट फाइल खोलना है तो इनपुट फाइल एक ऑब्जेक्ट होगा डॉट ओपन. ओपन ही आपका मेथड है जिससे फाइल क्रिएट करते हैं और ओपन करते हैं. मतलब क्रिएटेड फाइल को ओपन करते हैं और फाइल क्रिएट भी करते हैं. डबल कोटेशन में फाइल नेम कस्टमर डॉट दैट. ये हो गया डबल कोटेशन बंद सेमीकोलन. पाथ फॉर अ फाइल. सपोज डिफरेंट ड्राइव्स है, आप किसी ड्राइव में डेटा को आप किसी ड्राइव में फाइल को सेव करना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे d:\data.txt. ये डी ड्राइव में ये फाइल सेव हो जाएगा. Now C++ files and streams. First, why use file handling? फाइल हैंडलिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं? फाइल हैंडलिंग हम लोग यूज करते हैं फॉर परमानेंट स्टोरेज. टू स्टोर डेटा परमानेंटली वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल. नेक्स्ट इज टू ट्रांसफर ऑफ इनपुट data or output data from one computer to another can be easily done using file. अगर हमारे पास फाइल है तो हम एक डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकते हैं इजीली. Next, for read and write from a file, you need another standard C++ library called fstream, which defines 3 new data type. fstream जैसे iostream है, stdio.h है, सेम एक fstream.h भी है जो कि फाइल कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं और ये मेनली 3 न्यू डेटा टाइप को डिफाइन करता है. So for achieving the file handling in C++, क्या-क्या फंक्शंस हम लोग कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग में? नेमिंग अ फाइल, एक फाइल का हम लोग नाम दे सकते हैं बना के. ओपनिंग अ फाइल, फाइल को क्रिएट करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं. फाइल अगर क्रिएट हो गया है तो डेटा वहां से रीड करते हैं, फिर डेटा राइट करते हैं, देन फाइल को क्लोज करते हैं.
Now we will see the operations of input and output with files. Same है, input and output with file. C++ provide the following classes to perform output and input of characters to and from files. Off stream, ये फाइल में राइट करने के लिए, यही तीन कॉन्सेप्ट जो बता रहे थे. इफ स्ट्रीम, फाइल से रीड करने के लिए, और एफ स्ट्रीम दोनों काम करता, बोथ रीड एंड राइट फ्रॉम एंड टू फाइल्स. सो अगर आप आईओ स्ट्रीम डॉट एच की जगह ऑफ स्ट्रीम डॉट एच लिखेंगे तो आप फाइल में सिर्फ लिखने का काम कर सकते हैं. अगर आप इफ स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल ऐड करेंगे तो फाइल से आप सिर्फ रीड करने का काम कर सकते हैं. इफ यू वांट टू यूज बोथ कॉन्सेप्ट देन यू हैव टू यूज एफ स्ट्रीम डॉट एच. नाउ वी विल सी द फंक्शंस यूज इन फाइल हैंडलिंग. ओपन टू क्रिएट अ फाइल, क्लोज टू क्लोज एन एग्जिस्टिंग फाइल. ओपन का फंक्शन है क्रिएट करना, और अगर फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको यूज करना. तो ओपन हम मल्टीपल फाइल को भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप एक फाइल में आप 2 और 3 ओपन स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, बट क्लोज स्टेटमेंट जो होगा वो एक ही होगा, और क्लोज के साथ आपको फाइल नेम नहीं यूज करना है. नेक्स्ट, गेट फंक्शन. रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल. एक फाइल बना हुआ है जिसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है, तो उसके लिए गेट फंक्शन यूज होता है. पुट, टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर इन अ फाइल. पुट से आप फाइल पे राइट करने का काम करते हैं. फिर आएगा रीड, रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल. राइट, राइट डेटा इनटू फाइल. Now defining and opening a file. The function open can be used to open multiple files at the same stream. देखिए सिंटेक्स है, फाइल स्ट्रीम क्लास, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट ओपन फाइल नेम. इसका सिंटेक्स है, फाइल स्ट्रीम क्लास है, और यहाँ पर फाइल स्ट्रीम क्लास मतलब इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम किसी डाल सकते हैं. उसके बाद स्पेस देके ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे, उसी ऑब्जेक्ट नेम को डॉट ओपन करेंगे विद अ फाइल नेम. सो ऑफ स्ट्रीम स्पेस आउट फाइल डॉट ओपन डेटा, दिस इज द नेम ऑफ द फाइल. ना क्लोज करने के लिए फाइल जिसको ओपन किए हैं उसको फाइल मस्ट बी क्लोज. तो फाइल मस्ट बी क्लोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशन रिलेटेड टू फाइल. फॉर क्लोजिंग फाइल वी नीड क्लोज फंक्शन. तो क्लोज के लिए क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज और पैरेंथेसिस खोल के बंद कर देंगे. यहां पर आपको फाइल नेम एसेंशियल नहीं है. नेक्स्ट, डिफरेंट फाइल ओपनिंग मोड. फाइल को किस किस मोड में ओपन कर सकते हैं. एक है ओपन, जिसमें आप सिर्फ फाइल नेम देते हैं, लेकिन फाइल के साथ उसका थोड़ा वास्ट रूप है, दैट इज डिफरेंट मोड्स. और हम एक से ज्यादा मोड भी यूज कर सकते हैं, और उसको हम सेपरेट करते हैं विथ पाइप्स. आईओस स्कूप आउट, ये राइट मोड में होगा. फाइल को अगर राइट मोड में खोलना है, ओपन द फाइल फॉर राइट ओनली, तो आईओस आउट लिखेंगे, ये फाइल को राइट में ओपन करेगा. आईओस इन, ये फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन करेगा. iOS app, that is for appending, open the file and appending data to end of file. iOS add, that is appending, takes us to the end of file when it is open. तो AT, इस दोनों में डिफरेंस बार बार आता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन APP एंड ATE. सो APP क्या करता है, फाइल को अपेंड मोड में खोलता है, और डेटा को अपेंड मोड मतलब जहां पर आपका डेटा एंड हुआ उसके लास्ट में वो ऐड करेगा. और AT क्या करता है, ये आपको डायरेक्ट जहां पर फाइल एंड हो रहा है वहां पर ले जाता है. तो एफ स्ट्रीम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, और ये देखिए किस तरह से ओपन होगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ओपन. सबसे पहले फाइल नेम डबल कोटेशन में, कॉमा, पहला मोड, पहला फाइल मोड आईओस आउट, और अगर एक से ज्यादा यूज करना है तो बीच में पाइप लगाएंगे, और आईओस इन. Now some more file modes, that is append, write the output to the end of file. ATE, data can be written anywhere in the file. Binary, iOS binary, read write data binary format में लिखने के लिए. iOS in, input
open a file for input, output for a open file for output, truncate, it discard the file's content if exist, फाइल में अगर पहले से कुछ कंटेंट्स है तो डिस्कार्ड करता है उसको, that is trunc, trunc. नेक्स्ट वी विल सी द फाइल ऑपरेशन। एक फाइल है जिसमें फाइल का ओपन किए हैं, माई फाइल example.txt इज द नेम ऑफ फाइल, और इस फाइल में लिख रहे हैं सी आउट माई फाइल। और देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, इस लाइन को देखिए, जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम डायरेक्ट फाइल में लिखने का काम करते हैं। इससे ये फाइल में लिखा गया, राइटिंग टू दिस अ फाइल, राइटिंग टू दिस अ फाइल, राइटिंग टू अ फाइल, और यहाँ पर माई फाइल डॉट क्लोज हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर इंट डबल, और एक डेटा टू नाम का फाइल खोले हैं, और उसके बाद इसको हम लाइन से कैरेक्टर पहला x, f out इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, f out x d और स्पेस देके i, तो ये फाइल कंप्लीट है। उसके बाद फाइल क्लोज हो गया। जब इस फाइल को जाके हम ओपन करेंगे तो देखेंगे कि S77 और उसके बाद 3.14 आपको फाइल में लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट ऑफिस टीम, एक फाइल हेलो, ये एफ आउट जो था, हेलो फाइल, वेलकम टू योर प्रोग्राम, व्हाट यू लाइक ऑफ मी, एफ आउट क्लोज। जब इस फाइल को जब आप ff.txt खोलेंगे जाके तो आप देखेंगे, आप प्रोग्राम से बाहर आके जब ff.txt खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका लिखा हुआ वहां मिलेगा। नाउ टेस्टिंग फॉर ओपन एरर्स। सो अगर एरर आता है, अगर एरर हैंडलिंग आपको दिखाना है, एरर मैसेज, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट नेम डॉट ओपन फाइल नेम कॉमा आईओस इन इफ नॉट डेटा फाइल। अगर डेटा फाइल नहीं मिल रहा तो एक एरर मैसेज डिस्प्ले करो, विद इन कर्ली मैसेज यू हैव टू राइट अ मैसेज। यहाँ पर मैसेज हम लोग ने दिया है एरर ओपनिंग फाइल। अनदर वे, एक और मेथड देखिए, फाइल नेम को ओपन किए इन इनपुट मोड में, इफ डेटा फाइल डॉट फेल, ऐसे भी लिख सकते हैं, एरर ओपनिंग फाइल, ये भी लिख सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, मैसेज दे दीजिए, और नहीं तो नॉट के साथ फाइल नेम नॉट डेटा फाइल लिख दीजिए, तो एरर इन ओपनिंग फाइल भी लिख सकते हैं। डेटा फाइल मीन्स दिस इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट नेम लिख दीजिएगा तो एरर इन ओपनिंग फाइल भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम डॉट फेल पैरेंथेसिस ओपन करके लिखेंगे तो भी आप मैसेज दे सकते हैं। सो हाउ टू राइट अ फाइल। फाइल में आप एक फाइल ओपन कर लेंगे, ऑफिस स्ट्रीम माई फाइल, फाइल नेम एग्जाम्पल डॉट दैट, इफ माई फाइल डॉट इज ओपन है तो ये वाला आप यूज करके ऑब्जेक्ट नेम और सी आउट के साथ जो इंसर्शन ऑपरेटर लगाते हैं वो लगा के, दिस इज अ न्यू फाइल, दिस इज अनदर लाइन, क्लोज, सो ऐसा दे देंगे तो ये फाइल में लिखेगा। This is writing to a file. Now this is how we write the using the looping. एक फाइल खोले हैं int ij, I equal to 2, I less than 30, I plus 2, ये आपका 2 to 30 इवन नंबर के प्रोग्राम के लिए है, f out I, और ये जब तक लूप चलता रहेगा जब तक ये 30 हो जाएगा और 2 ऐड करेगा, तो ये 2 to 30 के बीच में जितने इवन नंबर है उसको लिखेगा। और जब आप इस फाइल को first.txt ओपन करेंगे तो आप देखेंगे 2 to 30 इवन नंबर्स उसमें लिखा होगा। This is the concept of how we use the loops while writing the data onto a file. So देखिए यहाँ पर ये 1 है, 30 है, प्लस 2, ये फर्स्ट 1 to 30 ऑड नंबर्स को लिखेगा, लेकिन ये 1 से स्टार्ट है और लेस देन 30 है, प्लस 2 की है, तो फर्स्ट वन में ये 1 प्रिंट करेगा और उसके बाद ये 30 तक के इवन नंबर्स को प्रिंट करेगा।
सो इस तरह से आप प्रोग्राम बना के फाइल में लिख सकते हैं. So this is the all about the operations of file. That's all from today video. Thank you. Bye bye.